जवाब दे दें। ये बताइएगा कि इमरान खान साहब से जब आपकी जेल में मुलाकात हुई तो वहाँ पे क्या आपकी गुफ्तगू शुरू हुई उनके साथ? जी, इमरान खान साहब ने कहा कि उन्होंने कुछ कहा कि आप इस बेंच के सामने कुछ अपने पॉइंट्स बता दीजिए और बेंच को ये बता दीजिए कि आप इन पॉइंट्स के बाद आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। आप ना प्रोसीड करें और उसकी बुनियादी वजह ये है कि हम आपको मानते नहीं हैं कि आपकी तश्कील प्रॉपर है। जी, जी। आपकी तश्कील क्योंकि वैलिड नहीं है, इसलिए आप इसके अब मज़ीद आगे ना सुनें केस को। वो और उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर ये केस फिर भी चलाते हैं तो फिर उसकी आप जो भी कानूनी कार्रवाई है वो हम देखेंगे, आप करें। जी, जी। लेकिन ये पोजीशन थी। ये कानूनी स्ट्रैटेजीज़, डिटेल्स और क्या-क्या आर्गुमेंट्स करनी है जी, वो जी। सारी डिस्कस कर ली थी, वो आज मैंने पेश कर दी उसके इसके मुताबिक। अलावा आपकी इससे हट के बात नहीं हुई? इसके हट पे बात हुई थी कुछ पार्टी की तंजीम के बारे में, कुछ जलसों के बारे में, जी, जी। कुछ जनरल सियासत के बारे में, जी, जी। कुछ इंटरनेशनल जो चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में, तो मुख्तलिफ जी, स्लॉट्स जी। की थी, लेकिन ज़्यादातर बात ये इस केस के बारे में हुई थी। एससीओ के बारे में कोई बात की उन्होंने, ये जो एससीओ समिट होने जा रहा है? उसके बारे में बात नहीं हुई। अच्छा, चलो। और सर कोई उन्होंने पॉलिटिक्स के बारे में आपसे बात की, जो पार्टी पॉलिटिक्स के बारे नहीं, में? बस उन्होंने ये कहा था कि अब ये मूवमेंट है, अब इस मूवमेंट में हम इंशाल्लाह पूरी तरह कामयाब भी होंगे और हमारी स्ट्रेटजी भी बड़ी क्लियर है कि अब ये पब्लिक मीटिंग्स ही करनी है। जी, ठीक है। अच्छा सर, ये उमर अता बंदियाल साहब ने जब हेयरिंग की थी तो पीडीएम ने इसका बायकॉट किया था 63 एक ही समात का, अब आपने कर दिया है, तो हिसाब बराबर हो गया फिर? नहीं, हमारी वजह, उनकी वजह बेंच की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पे नहीं थी, या वो ये नहीं था कि बेंच गलत बना है। जी, जी। उनकी वजह तो सिंपली ये थी कि हमें जज साहब अच्छे नहीं लगते। हमारी वजह ये नहीं है, हमने तो एक कानूनी नुक्ता उठाया है कि इसकी बेंच की तश्कील जो है जी, वो जी। दुरुस्त नहीं है।